नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जी। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। नया टॉपिक है अपना लाइन एंड एंगल। ठीक है जी, रेखा और कोण। क्या है जी? रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। क्या होती है अपनी लाइन और क्या होता है जी एंगल, इसके बारे में अपने जानेंगे भाई ये। ठीक है जी, ये अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी आज। रेखा और कोण, कोण क्या होता है, लाइन क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे भाई। चलो भाई देखते हैं। ये देखो भाई, पॉइंट्स, डॉट किसे कहते हैं भाई? क्या होता है? बिंदु, शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त। देखो भाई, ये होता है अपना वृत्त। एक चीज बताता हूँ, ये अपना होता है वृत्त। ठीक है जी। अब ये वृत्त इतना कम हो जाए कि इसकी ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या हो जाए जीरो। जीरो त्रिज्या होते ही भाई ये ऐसे डॉट की तरह दिखने लगेगा, ऐसे डॉट की तरह। तो इसे कहते हैं भाई शून्य आयामी। शून्य आयामी या शून्य त्रिज्या जिसकी है, शून्य त्रिज्या क्या है जिसकी जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है त्रिज्या, जिसको भाई अपने त्रिज्या कोई होती भी नहीं है, उसे बोलते हैं पॉइंट्स, बोलते हैं बिंदु बोलते हैं जी। ठीक है जी। चलो, बिंदु के प्रकार क्या होते हैं? सरेख बिंदु होते हैं। सरेख का मतलब क्या होता है जी? रेखा। रेख का मतलब होता है, सै का मतलब तो होता है भाई एक ही रेखा पर ऐसे भाई दो तीन बिंदु ऐसे ऐसे होना, ऐसे होना, इन्हें बोलते हैं जी सरेख। एक ही रेखा से कट जाए सारे बिंदु, एक ही रेखा से कट जाए सारे बिंदु, उन्हें सरेख बिंदु बोला जाता है। ये सरेख बिंदु बोला जाता है। और ये बिंदु क्या है? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा से एक दूसरे के निकट या दूर स्थित हो, अपने को इनके गैप से कोई लेना देना नहीं है कि भाई ऐसे हो, ठीक है कब, बस ये एक ही रेखा के अंदर में ये आने चाहिए, एक सीधी रेखा के अंदर में ये आने चाहिए, इन्हें सरेख बिंदु बोला जाता है। ये पी क्यू आर एस यहाँ पे दे रखा है, ये अपने क्या है? सरेख बिंदु है, एक ही रेखा पर बिंदु है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। असरेख बिंदु। असरेख बिंदु का मतलब होता है भी यदि तीन या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो तो ये बिंदु असरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मैंने ये एक डॉट कर दिया, एक डॉट मैंने यहाँ 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 कर दिया, तो इनको एक रेखा से अपने सीधी रेखा से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते भाई, सीधी रेखा से इनको नहीं जोड़ सकते। तो भाई ये अपने असरेख बिंदु कहलाते हैं, असरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है जी, असरेख बिंदु कहलाते हैं। ये सारे क्या है? असरेख बिंदु है। एक ही रेखा के ऊपर ये तीनों नहीं आ रहे हैं भाई, ये सारे एक ही रेखा पर नहीं आ रही, इसमें कई रेखा अपने को चाहिए, तो ये असरेख बिंदु हो गए जी। ठीक है, चलो भाई ये चीज आपको ध्यान हो गई होगी। चलो इसके बाद अपने बात करते हैं, चलो रेखा के बारे में। एक आयामी आकृति रेखा बिंदु का एक समूह है, बिंदुओं का समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिनका कोई अंत नहीं होता। ठीक है जी, ये देखो, ये डॉट 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 ऐसे 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 ना, पास पास में अगर बिंदु हो ऐसे डॉट 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 ऐसे भी, इन सारे बिंदुओं को ऐसे नजदीक नजदीक ये डॉट हो ना, इन्हीं डॉट डॉट बिंदुओं को से अपने क्या बनती है? रेखा बनती है जी, रेखा बनती है। और ये रेखा का कोई अंत नहीं है भाई, ये चलती रहती है चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है जी, चलो भाई, एक रेखा, ठीक है जी, रेखा का कोई अंत नहीं है, रेखा का कोई अंत नहीं है, ये रेखा चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, इसकी कोई लंबाई नहीं है। बस इसमें होता क्या है, ये बनी किससे होती है? डॉट डॉट से, एकदम नजदीक पास पास में ये डॉट डॉट चिपके रहते हैं, इससे अपनी क्या है? ये रेखा बनी होती है जी। ठीक है जी, अब बात करते हैं रेखाखंड। रेखाखंड को क्या बोलते हैं भी? ऐसे एक निश्चित लंबाई वाली रेखा, एक निश्चित लंबाई वाली रेखा, ऐसे भाई इस पे कॉर्नर पर दो बिंदु लग जाते हैं, जिसके कारण इसकी लंबाई निर्धारित हो जाती है। ठीक है जी, ऐसे लंबाई निर्धारित हो जाती है, अब इसकी माप अपने कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है जी, रेखा का एक खंड जिसकी लंबाई अपने नाप सकते हैं, उसे बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है जी, इन दो बिंदुओं के बीच की लंबाई होती है, रेखाखंड कहलाती है। अगर मैं इनको बोलूं कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, तो अपने इसको नाप सकते हैं, तो ये अपनी रेखाखंड होता है। ठीक है, चलो, किरण, एक ही दिशा, एक ही दिशा लंबाई वाली रेखा। देखो भाई,
रेखा तो भाई किसी साइड में चल सकती है, इस साइड में और इस साइड में, मतलब रेखा तो अपने किसी साइड में चल सकती है। किरण की क्या होती है, किरण होती है ना, उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में बढ़ती है, इस साइड से नहीं बढ़ेगी ये तो इसका अंतिम बिंदु हो गया, और इस साइड से ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इसे बोलते हैं किरण। ये एक साइड से अपने क्या है, बढ़ती है जी, एक साइड से बढ़ती है, इसकी एक साइड से अपने डायरेक्शन है, दूसरा साइड अपना क्या है, निश्चित है। ऐसे बोल सकते हैं, एक तो इसकी साइड निश्चित है और दूसरी साइड अपने क्या है, चलती रहेगी, उसे एक किरण बोला जाता है। एक दिशा लंबाई वाली रेखा, एक ही दिशा के अंदर चलने वाली लंबाई वाली रेखा। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं जी, बहुत चीजें आती है बार बार। ये दो रेखाएं ऐसी हो जो कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं, मिले नहीं, उन्हें बोलते हैं समांतर रेखा। जैसे भाई ये इसके पैरेलल चलेगी, ये ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी, ये अनंत तक चलती रहेगी, पर ये एक दूसरे को कभी ना मिलेगी ना एक दूसरे को काटेगी, ना तो मिलेगी ना काटेगी। मेरा कहने का मतलब ऐसे अगर तिरछी चलती तो ये कहीं ना कहीं मिल सकती थी, पर ये क्या है जी, ये समांतर है। समांतर में क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी गैप है ना वो सेम ही रहेगा हमेशा। कहीं पर भी जाके इसको चेक कर लेना आप, ये कहीं पर भी जाके अपने चेक करेंगे तो ये गैप इतना ही रहेगा, और ये भाई अपने कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगी और नहीं काटेगी भी, तो इन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। देखो भाई, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है भाई, समांतर ही चलती रहती है, उन्हें समांतर रेखा कैसे हैं। इसका सिंबल ये है, सिंबल ये है। अब बोल दे अल और अम दो समांतर है तो अल रेश अल, ये अपने क्या है, समांतर का निशान है, सिंबल है जी। ठीक है जी, चलो भाई आगे देखते हैं। ये है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। देखो भाई, दो समांतर रेखा हो भाई, ऐसे रेखा काट दे इसको, ये भी तिर्यक रेखा है ये, या ऐसे काटते भाई, ये भी क्या है, तिर्यक रेखा। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग बिंदु पर दो रेखाओं को जो रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग बिंदु पर जब वो काटती है तो वो तीसरी जो रेखा है वो काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। एक तीसरी रेखा जो भाई दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन भी इसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी, चलो भाई देखो, ए और बी, ए बी, ठीक है जी। अब देखते हैं, ये मान के चलो चाहिए ए और बी जो रेखाएं हैं, सी और डी अगर रेखाएं हैं तो इनको ये डी अपने बीच में काट रही है, ये अपनी तिर्यक रेखा है जी। क्या है जी, तिर्यक रेखा है जी। ठीक है, ई एफ एक तिर्यक रेखा है। चलो इसके आगे है डायग्राम, चलो ये देखो, ये है भाई अपनी तिर्यक रेखा। संगत कोण, संगत कोण कौन से होते हैं, कोण का भी अपने जिक्र होना चाहिए भाई। देखो भाई, जब रेखाएं एक दूसरे को, जब तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखा को काटती है तो उसके साथ एक एंगल बनाती है, एक नहीं दो एंगल बनाती है। एंगल तो वो कई बनाती है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ठीक है जी, ये एक एंगल बनाती है, कोण बनाती है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। ठीक है जी, कोण बनाती है जी, ये कोण बनाती है। और कितने बनाती है, ये 8 कोण बनाती है। यहाँ दो रेखाओं को काटेगी तो 8 कोण बनाएगी, एक रेखा पे 4, दूसरी पे भी 4 ये कोण बनते हैं। संगत कोण का मतलब क्या होता है भी, जो एक दूसरे के बराबर है वो कौन कौन से होते हैं। देखो, इसके बराबर वाला कौन देखना है जी, बराबर क्या होगा, एक तो अपने क्या होता है भी, ये होते हैं अपने संगत कोण, एक इस साइड में कोण और ये इस साइड का। दोनों रेखाएं, अगर दो रेखाएं समांतर है, ये दो रेखाएं अपने समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसे काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और ये क्या होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। क्या होते हैं जी, संगत कोण होते हैं, संगत के अनुकूल होते हैं। ठीक है जी, इसका ये कोण और ये कोण भी अपने क्या है, संगत कोण है, ये कोण भी, ये कोण भी क्या है, संगत कोण है।
ठीक है जी। तो 1 और 5 भी संगत कोण है, और भाई अपने ये भी देखो कोण है, क्या है, संगत कोण है। इस हिसाब से ये क्या है, अपना संगत कोण है, और ये भी अपना क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है जी। क्लियर हुआ क्या? तो संगत कोण देखो, कोण 1 कोण 5, ये कोण का एंगल का निशान होता है ऐसे। ये क्या होता है, ये अल, थोड़ा सा अल जैसा लग रहा है ना, ये अपने कोण का एंगल का निशान होता है, सिंबल होता है जी। ठीक है, चलो ये दर्शाता है कि ये कोण है। ठीक है जी। अब मैं ऐसे लिख दूं कोण पी क्यू आर, तो यहाँ क्या होगा, कोण क्यू कोण को ये दर्शाता है, बीच में कोण को दर्शाता है, हमेशा याद रखोगे। कोण में यहाँ क्यू कोण को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है जी। चलो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो ये इसमें कोण क्या है, कोण 1 और कोण 5 संगत है, कोण 4 और कोण 8 संगत है, कोण 2 और कोण 6 संगत है, कोण 3 और कोण 7 संगत है। एकांतर कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण। ठीक है जी। एकांतर कोण होता है जी, देखो भाई एकांतर कोण ऐसे होते हैं जी, ये मान लो रेखा जा रही है, ये मान लो रेखा जा रही है। एकांतर कोण हो गया इस साइड का और इस साइड का कोण, ये होता है एकांतर कोण। क्या होते हैं जी, ये कोण एकांतर कोण होते हैं जी, एकांतर कोण होते हैं जी, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है जी। संगत कोण कैसे होते हैं जी, जो एक ही साइड में हो, जैसे यहाँ 1 है और यहाँ अपने क्या है 5 है, तो ये अपने क्या हो गया, संगत कोण हो गया जी, संगत कोण हो गया। ठीक है जी, संगत कोण हो गया। अब जरूरी नहीं है कि एकांतर ये भी, एकांतर ये भी है भाई, एकांतर क्या है, ये भी है। ठीक है जी, ये एकांतर कोण है। ठीक है जी। चलो भाई अब बात कर लेते हैं, कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे और कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे, ये एकांतर कोण होते हैं। कोण 4 और कोण 5 का योग 180 डिग्री होगा, और कोण 3 और कोण 6 का मान भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा जी। ठीक है जी। ये बात हो गई भी अपने संगत कोण, ये संगत कोण हो गए भाई, कोण 3 और 7 तो संगत हो गए, ये अपने एकांतर कोण हो गए और इनका योग होता है 180 डिग्री। देखो एकांतर कोण और संगत कोण तो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होंगे। क्या होंगे जी, बराबर होंगे। देखो भाई अब बात कर लेते हैं अपने, ये मैंने रेखा बनाई, ये मेरे पास कोण है, एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर ऐसे कोण बनाते हैं तो ये हमेशा 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है जी। ये 180 डिग्री बनता है, तो ये बताओ ये दोनों का कोण का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। समझ में ही बात, इन दोनों कोण का कोण 180 डिग्री हो गया। ये मान लो कोण 5 है, ये कोण मान लो अपना 6 है, तो कोण 5 और प्लस में कोण 6 करूं तो बराबर मान कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है जी। अब अपने को पता है जी, अपने को पता है कि भाई ये कोण है, ये कोण और ये कोण, ये एक दूसरे के एकांतर है। कौन है भाई, 4 और 6 एक दूसरे के एकांतर है, तो 6 के बराबर क्या है, कोण 6 बराबर कोण 4 है, तो 4 कोण 6 की वैल्यू कोण 4 लिख दूंगा, तो कोण 5 प्लस में कोण 4 बराबर 180 डिग्री होता है। क्लियर है क्या, ये चीज यहाँ पे इसने करी हुई है। कोण 3 और कोण 6 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री है, ये कोण 3 है, ये कोण 6, इन दोनों का 180 डिग्री मान है, इनका भी 180 डिग्री मान है जी। ठीक है जी। ये संगत कोण है, ये बराबर होते हैं। कौन से संगत कोण है जी, अपने संगत कोण है जी 4 है, और अपने पास संगत कोण क्या है जी 8 है। एक अपने पास 1 है, एक अपने पास 5 है, एक अपने पास 2 है, एक अपने पास 6 है, ये दोनों बराबर है। 4 3 और 7 भी बराबर है, ये है संगत कोण। एकांतर कोण हो गया 3 और 5 एकांतर कोण हो गया, 4 और 6 एकांतर कोण हो गया, ये दो अपने क्या है 4, ये क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण है। ठीक है जी। चलो भाई बाकी अपने एकांतर कोण नहीं है जी। ठीक है, एकांतर कोण बाकी नहीं है। कहीं आप 1 और 7 को कहीं एकांतर कर दो तो ये एकांतर कोण नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। समवर्ती रेखा 3 या 3 से अधिक रेखाओं को जो बिंदु से होकर गुजरती हो, जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हो, एक ही बिंदु से होकर जितनी रेखाएं गुजर रही है
जितनी रेखाएं गुजर रही है, ऐसे भाई कितनी भी रेखाएं गुजरे, ऐसे कितनी भी रेखाएं गुजरे तो वो एक दूसरे के समवर्ती होती है, समवर्ती होती है, समवर्ती होती है जी। कौन सी होती है समवर्ती रेखाएं? वे रेखाएं जो एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से होकर गुजरे उसे समवर्ती रेखाएं कहते हैं जी। क्या कहते हैं? समवर्ती रेखाएं कहते हैं जी। ठीक है जी। चलो भाई, रेखीय युग्म कोण, रेखा युग्म कोण किसे कहते हैं? देखो भाई, एक रेखीय युग्म आसन कोणों का युग्म होता है जिसके गैर उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत रेखा होती है। देखो भाई, ये होता है जी आसन कोण। आसन कोण का मतलब जिसके पास एक दूसरे के आसन लगे हुए हो, जैसे भाई ये हो गया अपना, ये एक दूसरे के सर लगे हुए हो, ऐसे होता है ये आसन कोण। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आसन कोण है जी। एक ही रेखा के दोनों साइड बने हुए कोणों को आसन कोण कहते हैं। इस बीच के रेखा के कारण इन दोनों का दो डिवाइड हुआ है, इन्हें कहते हैं आसन कोण कहते हैं। ठीक है जी। और इनका योग होता है 180 डिग्री और इनका योग होता है 180 डिग्री जी। आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है जी। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है जी, y डिग्री और x डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आसन कोण है जी, आसन कोण है जी। ठीक है जी। चलो, एंगल, एंगल किसे कहते हैं जी? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं जी। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं जी। ठीक है जी। चलो भाई, अब बात करते हैं आगे वाले की। ये देखो भाई, आसन कोण, टू एंगल आर said to be adjust if angle 1 and angle 2। देखो भाई, ये आसन कोण के बारे में बोला गया है कि आसन कोण कैसे होंगे भाई? इस इस रेखा के कारण, ठीक है जी, यहां इसके कारण ये कोण बन रहा है कोण 1 एंड कोण 2। क्या है जी? आसन कोण है जी, आसन कोण है। ये कॉमन रेखा है, इसके कारण ये आसन कोण है। उनका एक अव्यनिष्ठ शीर्ष होता है। शीर्ष क्या है इनका? बी इसका शीर्ष है जी। इनकी एक भुजा होती है बी डी, बी डी इनकी एक कॉमन भुजा है जी, कॉमन भुजा है। ठीक है जी। दो बिंदुओं, दो विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा केवल एक ही रेखा है। दो अलग अलग अधिक रेखाएं समतलीय कहलाती है। वे एक तल में स्थित हो तो इसे गैर समतलीय कहा जाता है। चलो, ये ज्यादा नहीं, ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण एक होता है संपूरक कोण, एक तो होता है पूरक कोण और एक होता है अपना संपूरक कोण। पूरक कोण का योग क्या होता है जी? पूरक कोण और संपूरक कोण, यहाँ दे रखा है, नीचे दे भी रखा है। ठीक है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, अगर दोनों का x प्लस वाई दो कोण है जिनका योग 90 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। संपूरक में क्या होगा? x और y का योग 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। क्या होते हैं जी? संपूरक होते हैं जी। ठीक है। कोण 43 डिग्री का पूरक तो है जी 47 डिग्री और संपूरक है 137 डिग्री। भाई देखो, संपूरक कोण तो 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण तो 180 डिग्री होता है टोटल, टोटल एक्स और वाई का, ये 90 डिग्री होता है टोटल। ठीक है जी। तो इनमें से बना हुआ है। अब इस 43 डिग्री का पूरक कोण बोल दे तो 90 से घटा के अपने 47 डिग्री बना देंगे। अगर इसका संपूर्ण कोण बना दे तो 180 डिग्री होता है। अब देखो, इसको थोड़ा सा आप ऐसे हिंट के तौर पे देख सकते हैं कि संपूर्ण मतलब संपूर्ण 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री से अपने वैल्यू निकालते हैं। पूरक हो गया आधा, थोड़ा सा उससे आधा होता है तो 90 डिग्री अपने मान सकते हैं। तो संपूर्ण तो होता है 180 डिग्री और भाई 180 डिग्री में से घटाते हैं तो संपूर्ण कोण आता है जी, संपूर्ण एंगल आता है जी। और पूरक एंगल के लिए 90 में से माइनस करेंगे तो वो अपना पूरक कोण आता है। एक कोण को संपूरक कोण पूरक कोण से 90 डिग्री अधिक होता है, ये तो चलो बताया हुआ है। कोण के टाइप, न्यून कोण। अब कितने टाइप होते हैं कोण के? कोण के देखो, एक तो होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अपना अधिक कोण,
एक सरल रेखीय कोण भी होता है, सरल रेखीय कोण। इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से क्या है, बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और न्यून कोण क्या होता है, ये 0 डिग्री से तो बड़ा और भाई अपने 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ x अपना क्या है, न्यून कोण है जी। 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ये थीटा है तो ये 90 डिग्री से तो छोटा होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा, वो न्यून कोण होगा। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो जी। एक सरल रेखीय कोण होता है, उसे कहते हैं अभी जो 180 डिग्री का हो जो। समकोण, समकोण इसे करते हैं भाई बात। समकोण भाई 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलेंगे, ये 90 डिग्री का कोण है, इसको समकोण बोलेंगे। अधिक कोण देखो जी 0 डिग्री से अधिक है, और 0 डिग्री से बोल दो या 90 डिग्री बोल सकते हो। यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से क्या है, कम है, उसे बोलते हैं अधिक कोण भाई। ठीक है। चलो, सीधा या रेखा कोण, सीधी या रेखा कोण को 180 डिग्री बोलते हैं। ये हो गया सीधी या 180 डिग्री से अपना क्या है, 180 डिग्री हो गया, तो ये होता है अधिक कोण। ठीक है। वृहत कोण, वृहत कोण बोलते हैं इसे, वृहत कोण बोलते हैं इसे। वृहत कोण क्या होता है जी, 180 डिग्री से तो अधिक है और भाई 360 डिग्री से वो क्या है, कम है जी। 360 डिग्री से तो क्या है, कम है। ये वृत्त कोण कहलाता है, वृत्त कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त कोण कहलाता है। कॉम्प्लेक्स एंगल या पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री को क्या कहते हैं जी, पूर्ण कोण कहते हैं जी, पूर्ण कोण कहते हैं जी। ठीक है जी। चलो ये देखते हैं, अगर ए और बी समांतर है सी और डी के, तो ए प्लस में बीटा प्लस में गामा का मान ज्ञात करें। अल्फा, सॉरी ये अल्फा होगा, फिर अल्फा लिखा गया है। अल्फा बीटा और गामा का मान अपने, अल्फा बीटा और गामा का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है जी। अल्फा बीटा गामा का मान 360 डिग्री होता है जब ए और बी दोनों समांतर दे रखी है, दोनों समांतर दे रखी है। तो भाई यहाँ से बना कौन, ये ऐसे बना लो एक बार, ये ऐसे बना लो। ठीक है जी। ये बन गई रेखा, यहाँ कटेगी। ये देखो भाई, ये देखो। ठीक है जी। ये बना लो रेखा। ठीक है जी। चलो एक बार इनको नहीं मिलाते, ये एक बार इसको मिला लेते, इसको सॉल्व करते। देखो इसको बढ़ाया मैंने आगे, ये इसको बाद में मिलाएंगे। ये देखो एक साइड वाली एक बार मिला लेते, कोई सी एक साइड वाली मिला लेते। ठीक है जी। ठीक है जी। चलो ये बन गया अपना त्रिभुज, ये बन गया अपना त्रिभुज। ठीक है जी। तो और ये क्या है जी, अपना कोण है अल्फा, ये कोण है अपना अल्फा। एकांतर कोण हो गया जी, एकांतर कोण हो गया जी अपना अल्फा हो गया। अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊं, इसको मैं यहाँ मिलाऊं, तो ये एकांतर कोण हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है। अल्फा बीटा या गामा यहाँ भी कर सकते थे, ये सिर्फ अभिमुख कोण है। तो भाई ये बन गया अपने, ये 180 डिग्री तो नहीं बनेगा। इनका तो आपने बताया नहीं ना। तो भाई इनको अपने ध्यान रखना है, अल्फा बीटा और गामा अगर दिया गया है तो 360 डिग्री अपनी वैल्यू बनेगी। 360 डिग्री अपनी वैल्यू बनेगी। इसके अलावा इसका और कैसे बनेगा भाई, इसके अलावा तो इसका आंसर बनेगा नहीं भाई। एकांतर क्रम में हो गया, एकांतर क्रम में हो गया।
ठीक है जी, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, इसका कोण और इसके कोण बनाएंगे तो ये बनेगा 180 माइनस अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा और ये भी 180 माइनस अल्फा, तीनों को जोड़ूंगा, तीनों को जोड़े अपने, देखो भाई अल्फा माइनस 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा। ठीक है, इस रेखा से, ये तो इस रेखा से बना है ना, ये रेखा का तो बन जाएगा, ये रेखा का बन जाएगा, पर ये रेखा का कैसे बनेगा? हाँ, ये भी रेखा का बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये 180, ठीक है जी, बन गया। चलो भाई, चलो भाई इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे बनेगा। देखो, एक रेखा समांतर रेखा है और ये रेखा इसको काट रही है, तो इन दोनों का टोटल योग कितना है? 180 डिग्री। ये अगर पूरा 180 है तो इसको माइनस कर दूंगा तो ये बीच वाला कोण आएगा, तो ये आ गया 180 माइनस अल्फा, ये कोण आ गया जी 180 माइनस अल्फा। बीटा वाले में से करूंगा तो ये 180 माइनस हो जाएगा बीटा। ठीक है जी, अब ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है, इससे ये रेखा कट रही है, तो इसकी वैल्यू देखो, ये भी 180 डिग्री होगा, तो ये 180 में से ये गामा माइनस कर दूंगा अभी, माइनस गामा। ठीक है जी, अब क्या करना है, ये त्रिभुज के तीनों कोण बन गए। देखो भाई, त्रिभुज के तीनों कोण बन गए, त्रिभुज के कितने बन गए? तीनों कोण बन गए। ये देखो, ये कोण की वैल्यू आ गई, ये कोण की वैल्यू आ गई, ये कोण की वैल्यू आ गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इन सारों को जोड़ेंगे तो 180 माइनस अल्फा प्लस में 180 माइनस बीटा और प्लस में 180 माइनस गामा, ये बराबर है 180 डिग्री। ये दोनों, ये अल्फा बीटा गामा इधर आएंगे सारे के सारे, और ये 180 इधर आ जाएगा, तो 3 180 है, तो ये बनेगा 540, 18 5 40, और ये बनेगा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, और ये भाई प्लस में 180, प्लस में क्या बनेगा? 180, 180 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा जोड़ेंगे तो ये 540 माइनस 180 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू बनेगी 360 डिग्री। तो ये अपना अल्फा बीटा गामा का योग कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा जी। ठीक है, चलो कोण बी की वैल्यू क्या होती है? कोण बी की वैल्यू, अब देखो भाई ऐसे अपने को ध्यान रखनी है, कभी ऐसा त्रिभुज दे दे और इस कोण बी की वैल्यू पूछी जाए तो अपने को करना क्या है, ये कोण एक्स और कोण सी ये दोनों जोड़ने हैं, और ये कोण, तीनों कोण इनके जोड़ने हैं। ये जो कटी हुई रेखा है, ये हाफ हाफ जो कोण इन तीनों को जोड़ेंगे तो भाई बी की वैल्यू बन जाएगी, बी की वैल्यू बन जाएगी। ये भाई, ये अपने रूल होता है जी एंगल का, आरएचएस और एलएचएस पर कोणों का योग। आरएचएस और एलएचएस पर कोणों का योग क्या होता है जी? अपना अल्फा प्लस थीटा और ए प्लस थीटा होता है। चलो ये आपकी चीज ज्यादा काम की नहीं आने वाली भाई। ठीक है जी, ये आपके रेखा वगैरह, ये आपके ये बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण भाई, ये होता है अपना शीर्षाभिमुख कोण। ये आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण भाई। ठीक है जी, चलो ये था भाई आज की क्लास में अपना रेखा और बिंदु कोण के बारे में अपने क्लास थी भाई। आज रेखा बिंदु कोण के बारे में अपने जाना है जी। ठीक है जी, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।